होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं, इस चीज़ को लेकर के आज भी बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ हैं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब होम्योपैथिक दवाई है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो होते ही नहीं, तो आप दे दो। जबकि कभी हम ऐसे मरीजों को मना करते हैं कि ये बीमारी होम्योपैथी से शायद ठीक ना हो पाए या आपको इसके लिए कुछ और अल्टरनेटिव चूज़ करना चाहिए। तो वहाँ पर हमेशा पेशेंट ये बोलता है कि डॉक्टर साहब आप एक बार दे दीजिए, होम्योपैथिक दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट तो होते नहीं। तो देखिए आज इस पे बात करते हैं कि वाकई में होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं। देखिए अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हम इसके अलावा इस टर्म को ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि बैड इफ़ेक्ट होते हैं। आप इस यूनिवर्स के अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेस में लेकर के जाएंगे, इवन आप एक्सेस ऑक्सीजन लेंगे तो भी उसके बैड इफ़ेक्ट आते हैं, एक्सेस पानी पिएंगे तो भी उसके बैड इम्पैक्ट आते हैं, एक्सेस आप सांस लेने लग जाएंगे तो भी उसके बैड इम्पैक्ट आते हैं। सेम एज इन होम्योपैथी। बहुत सारे स्केप्टिक्स जो होम्योपैथी को बदनाम करने में लगे रहते हैं, वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि होम्योपैथी का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता, तो साइड इफ़ेक्ट कहाँ से होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर होम्योपैथी का इफ़ेक्ट नहीं होता तो WHO ये नहीं डिक्लेयर करता कि होम्योपैथी पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर चूज़ की जाने वाली ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है और सेकंड नंबर पर आज के डेट में यूज़ होने वाली मेडिकल थेरेपीज़ में आती है। तो सबसे पहले एलोपैथी आती है, उसके बाद जो नंबर आता है वो होम्योपैथी का आता है। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो जर्मन फिजिशियन डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने डिस्कवर की थी, जिसके बाद से 250 साल हो गए हैं आज होम्योपैथी को वो लगातार वैसी सिम्टम्स के साथ मरीजों को ठीक करती आ रही है जैसे 250 साल पहले करती थी। तो हर एक दवाई के, हर एक चीज़ के अपने एक साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा मैं होम्योपैथी के लिए बोलूँगा कि यहाँ पे बैड इफ़ेक्ट होते हैं। एक कैंपेन यूनाइटेड किंगडम के अंदर शुरू करी गई 1023 के नाम से, 2004 की बात है। जब इस कैंपेन को शुरू किया गया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने एक चौराहे पर खड़े होकर के होम्योपैथी की गोली को अपने मुंह में डाल लिया और कहा कि इसके कोई इफ़ेक्ट नहीं आए हैं। लेकिन उनमें से किसी भी लोग आदमी ने ये नहीं बताया कि उनके साथ 1 हफ्ते बाद क्या हुआ, 15 दिन बाद क्या हुआ या 1 महीने या 2 महीने बाद क्या हुआ। तो होम्योपैथिक दवाई सिर्फ पूरी दुनिया में एक ऐसी दवाई है जिनकी प्रूविंग ह्यूमंस पर होती है, यहाँ पर कोई एनिमल एक्सपेरिमेंट नहीं होते। तो जब भी कभी ऐसी कोई दवाई होती है जो ओवर डोजेज़ में ली जाती है, बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने यूट्यूब पे या बाकी चैनल्स पे दवाई देखी और हमने लेना शुरू करा। ज़्यादातर उसके ओवर इफ़ेक्ट लेकर के आते हैं, क्योंकि नंबर 1 तो उनको डोजेज़ का नहीं पता होता, दूसरी बात ये नहीं पता होता कि वो मेडिसिन उनको कितना सूट करेगी या नहीं करेगी। हर एक मेडिसिन की जो सिम्टम सिमिलरिटी है वो सिर्फ एक होम्योपैथी कर सकता है। और इसको खाने के बाद जब बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे वो बीमारी तो ठीक हो गई जिसके लिए मैंने दवाई ली, लेकिन उसके बाद सिर में दर्द शुरू हो गया या मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया या मेरे को लूज मोशन लग गए। तो कभी कभी ऐसे होम्योपैथी दवाई के बैड इम्पैक्ट आते हैं। एक बात यहाँ पे और मेंशन कर दूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि होम्योपैथी के बैड इफ़ेक्ट आपको हैं तो सिर्फ होम्योपैथ से मिले, क्योंकि उसको एंटीडोट करने की जो क्षमता है वो सिर्फ होम्योपैथी की मेडिसिन में ही है। ऐसा नहीं है कि आप उसको एलोपैथ से या आप आयुर्वेद से या यूनानी मेडिसिन से आप उसको एंटीडोट कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ के बैड इम्पैक्ट आते हैं, होम्योपैथी हो, ऑक्सीजन हो, पानी हो, हर चीज़ के अपने एक बैड इम्पैक्ट आते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो हैं वो लोग हैं जो किसी भी तरीके से बिना सोचे समझे आपको दवाइयाँ बता देते हैं कि आप सिर्फ रीनल स्टोन के लिए दवाइयाँ खाइए, सिर दर्द के लिए ये वाली दवाई खाइए, बिना किसी कंसल्टेशन के। ज़्यादातर वही लोग साइड इफ़ेक्ट या बैड इफ़ेक्ट्स को लेकर के आते हैं। जो लोग एक होम्योपैथ के अंडर में या किसी एक अच्छे डॉक्टर के कंसल्टेशन में हैं, जनरली उनको साइड इफ़ेक्ट या बैड इफ़ेक्ट नहीं आते। बहुत सारे लोग हमसे आकर के ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बहुत लंबा समय हो गया, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया, तो क्या हमें बहुत सारी होम्योपैथिक दवाई खा करके इनका कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आएगी। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के रेगुलर कंसल्टेशन में हैं तो वो इम्पैक्ट कभी भी नहीं आएंगे, ना उनके बैड इफ़ेक्ट आएंगे, ना उनका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि ये एक होम्योपैथ की जिम्मेदारी होती है या एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो दवाइयों को कैसे यूज़ करे, उनकी कम्प्लीमेंट्रीज यूज़ करे, उनकी जो कॉमन मेडिसिन हैं उनको कहाँ पर उनको एंटीडोट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सब एक होम्योपैथ बहुत अच्छी तरह जानता है। तो हर एक पेशेंट से, हर एक उस बंदे से जो ये कहता है कि होम्योपैथी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, वो इस बात को समझे कि साइड इफ़ेक्ट नहीं, बैड इफ़ेक्ट तो ज़रूर होते हैं अगर आप गलत तरीके से दवाई को चूज़ करते हैं। तो अगर आप ऐसे कोई बैड इफ़ेक्ट से चूज़ हुए हैं या ऐसा बैड इफ़ेक्ट आपको कभी कोई आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप बहुत सर्कुलेट करें। ऐसी और जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
अगर आपको फिर भी होम्योपैथी के बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर या ईमेल पर हमें संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ प्लीज़ मत खाइए, ये आपसे गुजारिश है। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने इस वीडियो को पूरी तरह सुना। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।